हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट पेपर 2 क्या ऐसे रीजंस है कि जिनकी वजह से बच्चे एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते। यहाँ आप देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की संख्या सीटेट पेपर 2 में कितनी है। यहाँ लगभग 17 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनकी संख्या है 14 लाख से ज़्यादा है। लेकिन जिन बच्चों ने पेपर क्वालिफाई किया है उसकी संख्या कितनी कम है। एक बहुत बड़ा नंबर है कि इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए। पास करने वाले बच्चों की संख्या 1,12,033 है। तो लास्ट ईयर भी लगभग 85 बच्चा फेल हुआ था और इस साल 94% बच्चा फेल है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे फेल हो रहे हैं। तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो वो कौन सी चीज़ें हैं। आपका जो नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम होगा वो जुलाई और अगस्त में होगा। तो उसकी तैयारी के लिए आप अभी से लग जाइए, अभी से शुरू हो जाइए, ताकि जिन बच्चों का पेपर जो 1-2 नंबर से रह गया है वो अपना पेपर क्लियर कर लें और जिनका थोड़े ज़्यादा नंबर से रहा है तो उनको और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो एक तो आपको इसमें ये चीज़ समझनी होगी कि आपसे किस चीज़ की डिमांड की जाती है। जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है ना, तब से ये डिमांड होने लगी कि एक तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते सीटेट के पेपर में, कोई भी कि आपसे कोई फैक्ट पूछ लिया कि इसका जन्म कब कहाँ हुआ था, ये कौन सी चीज़ है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस की डिमांड को समझिए। डिमांड ऐसी है कि जिसमें आपकी एनालिटिकल थिंकिंग चेक की जाती है, आपकी विश्लेषण करने की क्षमता कैसी है, कितनी है, वो चीज़ देखी जाती है। क्योंकि एनईपी वो क्या बोलती है कि उसको जो बच्चे हैं ना वो भी रट्टा मार वाले बच्चे नहीं बनाने हैं उसको बहुत। तो इसीलिए टीचर भी फिर वो ऐसे ही लेंगे ना जिनकी विश्लेषण करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। इसलिए अगर टीचर की विश्लेषण करने की क्षमता अच्छी है तो वो अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए आपको एग्ज़ाम की भाषा को समझना होगा और इसमें पेपर की जो लैंग्वेज आती है उसको पढ़कर समझने में इतना सारा टाइम निकल जाता है। मतलब आधे से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं उनका एग्ज़ाम तो इसीलिए क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि इसकी लैंग्वेज को पढ़कर समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। वो टाइम निकल जाता है, टाइम पे अपना पेपर पूरा नहीं कर पाते हैं, पूरे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं करवाते हैं। तो इसलिए उनका पेपर छूट जाता है और मार्क्स कम आते हैं उनके। इसकी लैंग्वेज और जिनका भी सब्जेक्ट एसएसटी है तो एसएसटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो बहुत लेंदी आते हैं। लैंग्वेज काफ़ी उसकी बड़ी होती है उसको समझने के लिए। तो ऐसा क्या करें, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस सेट लगाइए। यूट्यूब पर इतने सारे टीचर्स हैं, इतने चैनल्स हैं कि वहाँ पर फ्री में अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो लोग लगवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं उनकी। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिंपल सिलेबस तो आप सबको पता ही है कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है पेपर 2 के लिए 6 to 8 तक की। उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, उससे आपको एक आइडिया होता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड भी बढ़ेगी। तो आपका टाइम पे पेपर पूरा हो पाएगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तब ये हाल है। अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाए तो सोचिए रेशियो पास होने वाले बच्चों का जितना है ना उससे भी आधा हो जाएगा। तो इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वही है कि समझ के आधार पे आते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि समझ के आधार पर क्वेश्चंस आते हैं और प्रैक्टिस सेट आपको लगानी है। उसी के हिसाब से अब आप अपने नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करें। तो अगला जो सीटेट है वो जुलाई और अगस्त में है। तो उसके लिए आप लोग अभी से लग जाइए जुलाई और अगस्त वाले सीटेट के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से सीटेट का सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ है। तो आगे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सरकार है, कुछ भी कर देती है, कभी भी नहीं पता होता। तो अपना सीटेट आप क्लियर करके रखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें।